करता हूँ। काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी का हमेशा की भांति प्रारंभ करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी ब्रह्म रूप रचनाकारों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज आपकी उपस्थिति मंच को गौरवान्वित कर रही है और मैं नतमस्तक हूँ कि आप ही काव्य हैं, आप ही कामना, आप आराध्य हैं, आप आराधना। आप ही काव्य हैं, आप ही कामना, आप आराध्य हैं, आप आराधना। आज की सांध्य बेला समर्पित तुम्हें, आप सबके हृदय की कहें भावना। आप ही साध्य हैं, आप ही साधना, आप ही काव्य हैं, आप ही कामना। हम प्रफुल्लित हुए आपका आगमन, काव्यांगन हुआ आज फिर से मगन। आप ही काव्य हैं, आप ही कामना, आप आराध्य हैं, आप आराधना। तो आप ऐसे हैं निश्चल मन के, और कविता का जन्म आपके हृदय की अनेकानेक अनुभूतियों से होता है। प्रेम की, वेदना की, चेतना की, अनुराग की, श्रृंगार की, भक्ति की, दया की, क्षमा की, करुणा की, मुदिता की अनुभूति कविता की जननी है, जो आपके हृदय से उत्पन्न होती है। करुणेव रस को मान्यता देने वाले आचार्यों ने जीवन और काव्य के समस्त भावों और रसों में करुण रस को प्रधानता दी है। कवि ऐसा प्रजापति है जो विचार, कल्पना और समाज के मानवतावादी रूप को माध्यम बनाकर सुंदर काव्य संसार की रचना करता है। कवि के हृदय में ओजस्विता के साथ निराशा पर विजय प्राप्त करने की ललक का स्पंदित होता समाज के लिए संजीवनी बन जाती है। आप सभी आगंतुक महानुभावों का यह समागम काव्यांगन मंच को गौरवमयी बना रहा है कि प्रीति की इन वीथियों में काव्य का साम्राज्य है। आधार जीवन का सुकोमल काव्य ही पर्याय है। आरंभ जीवन का यही और अंत भी तो काव्य है। ओ भाव हो मन के मधुर तो काव्य रस की धार है, काव्य रस की धार है। तो आप ऐसे हैं, आपको यदि आप चाहें तो बहुत अच्छा लिखते हैं कि हे देव मेरे रोदन को वीणा झनकार बना दो। इस तप्त धरा जन मन को शीतलता कुछ पहुंचा दो। तो आप सभी बहुत अच्छे जानकार काव्य के, साहित्य के हैं, और हम आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। मैंने आपका समय लिया थोड़ा सा कि मैं, जैसा कि हमेशा होता है, आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए मैं बड़े सम्मान के साथ आज की सरस्वती वंदना के लिए माँ सरस्वती
की वंदना के लिए डॉक्टर आरती पुंडीर रावत जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय आरती रावत पुंडीर। स्वागत है मैडम। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। धन्यवाद त्रिवेदी जी। आप सभी को सादर नमन। काव्यगन मंच को प्रणाम करती हूँ। मंचासीन समस्त वरिष्ठ साहित्यकारों को सादर अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। और अभी मैं देख रही थी जब त्रिवेदी जी बोल रहे थे तो मैं बड़े धैर्यपूर्वक और बड़े गौर से सुन रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और उनका लेखन चिंतन इतना गहन है कि उनको सुनना अपने आप में ऐसा लगता है कि बस वो बोलते रहें और हम सुनते रहें। और आज बस आपका स्वागत करता हूं। आपका आदेश है तो मंच पे आई हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं कैसा बोल पाऊंगी और लेकिन कोशिश करती हूँ। आप जैसे विद्वान जनों के बीच में 2 शब्द कहने की हिम्मत कर रही हूँ। आपका आशीर्वाद चाहूंगी। धन्यवाद। तो लीजिए माँ शारदे को नमन करते हुए मेरी एक छोटी सी वंदना। स्वागत। तार कर उपकार कर माँ शारदे उद्धार कर। तार कर उपकार कर माँ शारदे उद्धार कर। लक्ष्य से भटके नहीं हम, लक्ष्य से भटके नहीं हम, ये करम हर बार कर। तार कर उपकार कर माँ शारदे उद्धार कर। हंस वाहिनी वीणा धारिणी कंठ में सुर सार भर। तेरी वीणा का सुर बने हम, तेरी वीणा का सुर बने हम, इस तरह स्वीकार कर। तार कर उपकार कर माँ शारदे उद्धार कर। हाथ में शोभित है पुस्तक शब्द का भंडार भर। मोतियों सा पिरो दे हमको, मोतियों सा पिरो दे हमको, हर गले का हार कर। तार कर उपकार कर माँ शारदे उद्धार कर। लक्ष्य से भटके नहीं हम, लक्ष्य से भटके नहीं हम, ये करम हर बार कर। बहुत सुंदर। हार कर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बेहतरीन प्रस्तुति। आरती जी बहुत सुंदर, बहुत मधुर। देहरादून से जुड़ी हुई हैं और हम उनका बहुत आभार अभिनंदन करते हैं कि हमारे पटल पर आप निरंतर अपनी रचनाएं भी डाल रही हैं, काव्यांगन से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। और हमारा जो संकलन निकलने जा रहा है, द्वितीय संकलन, उसकी आप सदस्या भी हैं और सह रचनाकार हैं उसमें। और बहुत अच्छी सरस्वती वंदना कि अभिनंदन आज काव्य का है, वंदन भी आज आपका है। अभिनंदन आज काव्य का है, वंदन भी आज आपका है। सम्मान अक्षरा देवी का काव्यांगन मंच आपका है, काव्यांगन मंच आपका है। हम आगे चलते हैं और बड़े सम्मान के साथ सरस्वती वंदना हमारी हुई और मैं आगे के काव्य संचालन के लिए बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार और समीक्षक, कवि और काव्यांगन के
स्तंभ हैं, स्तंभों में से एक स्तंभ हैं। तो मैं आपका बड़े सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ, आदरणीय डॉक्टर राधा भाई साहब, जरा आप सरस्वती वंदना तक करा तो दीजिए। करा दिया साहब। अच्छा, तो जरा एक क्रम और आगे बढ़ा दीजिए। जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय श्रीमती पूनम नैन मलिक जी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई शिक्षा है, एमएससी, बीएड, एमए एजुकेशन, व्यवसाय अध्यापन कार्य करती हैं, बेसिक शिक्षा में हैं, विभाग उत्तर प्रदेश में शाहदरा से जुड़ी हुई हैं। मैं वार्ता से हूँ, आप शाहदरा से हैं। लेखन कला में छंद युक्त एवं छंद मुक्त लेखन दोनों ही तरीका के आप करती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। गीत, गजल, मुक्तक, दोहे और साहित्यिक उपलब्धि आपकी वही बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनेकों बाल कविताएं, 6 साझा संकलन, अनगिनत सम्मान पत्र एवं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ आप कर चुकी हैं। ऐसी श्रीमती पूनम नैन मलिक जी को मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े गौरव के साथ काव्यांगन के मंच पर प्रथम बार स्वागत करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि तालियों के साथ स्वागत तो होना ही चाहिए। आदरणीय स्वागत है पूनम जी। स्वागत है पूनम जी। नमस्कार सर। माँ शारदे को नमन कर, सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ और माँ भारती को भी नमन करती हूँ और आप सबकी उपस्थिति को तो मेरा शत शत प्रणाम। मैं समझ रही हूँ पता नहीं कुछ बोल भी पाऊंगी या नहीं आप सभी के बीच। तो सर्वप्रथम सर ने, आदरणीय सर ने बुला भी मुझे ही लिया जी। तो मंचासीन समस्त वरिष्ठ साहित्यकारों को, प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत है, अभिनंदन जी, धन्यवाद। तो जैसा कि अभी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है तो उसी पे मैं देश को समर्पित करती हूँ अपनी कुछ पंक्तियां। मेरा मन देश है, मेरा धन देश है, मेरा मन देश है, मेरा धन देश है, मेरी सांसों का महका चमन देश है, मेरी सांसों का महका चमन देश है समर्पित ये जीवन वतन के लिए, है समर्पित ये जीवन वतन के लिए, मेरे दिल की जमीन और गगन देश है, मेरे दिल की जमीन और गगन देश है, मेरा मन देश है, मेरा धन देश है। धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका। एक छोटी सी गजल रखने की कोशिश करती हूँ, तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। शुक्रिया। स्वागत है। जी जी जी, धन्यवाद। आजाद चमन अपना महकाए हुए रहना, आजाद चमन अपना महकाए हुए रहना, दिल जान फिदा इस पर, दिल जान फिदा इस पर लिखवाए हुए रहना, आजाद चमन अपना महकाए हुए रहना, भारत का रहे ऊंचा दुनिया में सदा मस्तक, भारत का रहे ऊंचा दुनिया में सदा मस्तक, घर घर में तिरंगे को लहराए हुए रहना, घर घर में तिरंगे को लहराए हुए रहना, आजाद चमन अपना महकाए हुए रहना, ना भूल सके कोई बलिदान शहीदों का,
ना भूल सके कोई बलिदान शहीदों का, ना भूल सके कोई बलिदान शहीदों का। बहुत शत सुंदर। शत हो नमन उनको, शत शत हो नमन उनको, बतलाए हुए रहना। शत शत हो नमन उनको, बतलाए हुए रहना। आजाद चमन अपना महकाए हुए रहना। बहुत बस सुंदर। प्रेम रहे कायम, नफरत को मिटा देना। बस प्रेम रहे कायम, नफरत को मिटा देना। बस प्रेम रहे कायम, नफरत को मिटा देना। तुम इश्क वतन से यूं, तुम इश्क वतन से यूं फरमाए हुए रहना। तुम इश्क वतन से यूं फरमाए हुए रहना। आजाद चमन अपना महकाए हुए रहना। सरहद पे कभी दुश्मन ना आंख उठा पाए, सरहद पे कभी दुश्मन ना आंख उठा पाए। सरहद पे कभी दुश्मन ना आंख उठा पाए। हिम्मत के सदा शोले दहकाए हुए रहना। वाह, बहुत खूब। हिम्मत के सदा शोले दहकाए हुए रहना। आजाद चमन अपना महकाए हुए रहना। और अंतिम पंक्ति पेश करती हूँ। स्वागत है। कांटे न चुभे हरगिज पाँव में किसी के भी, कांटे न चुभे हरगिज पाँव में किसी के भी। कांटे न चुभे हरगिज पाँव में किसी के भी। फूलों को फजाओं में फैलाए हुए रहना। फूलों को फजाओं में फैलाए हुए रहना। आजाद चमन अपना महकाए हुए रहना। दिल जान फिदा तुझ पर, दिल जान फिदा तुझ पर लिखवाए हुए रहना। आजाद चमन अपना महकाए हुए रहना। और इसी के साथ शत शत नमन करती हूँ अमर शहीदों को। बहुत सुंदर। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे बहुत मातरम। सुंदर। बहुत जय बहुत हिंद। बहुत सुंदर। जी, बहुत कि अच्छी मन में रचना, हो विश्वास, बहुत अच्छी अगर तो प्रस्तुति है। पत्थर भी पिघला करते हैं, और ऐसे कर्मवीर जन जग में नाम अमर चक्का करते हैं। हम अमर। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। पिछली बार 10 तारीख को हमने किया था राष्ट्र के वो समर्पित काव्य गोष्ठी, और मैं दीक्षित जी को 2 लाइन से बुलाता हूँ कि जरा वो मुस्कुरा दें बज़्म में रौनक सी आती है। जरा वो मुस्कुरा दें बज़्म में रौनक सी आती है। यही एक बात लेकिन क्या करूं, दिल को जलाती है, दिल को जलाती है। आदरणीय दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। और बहुत अच्छा पढ़ रही थी आदरणीय पूनम नैन मलिक जी, और बहुत अच्छा अद्भुत पढ़ा, और देश की बात पढ़ी, देश के लोगों की बात पढ़ी, भारत की बात पढ़ी। तो हमारे तो भारत के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम धरा बदल देंगे, हम धारा बदल देंगे, हम हैं भारत वाले, हम जहां बदल देंगे। वाह। धरती नापी 2 पग, चुल्लू से पिया सागर, निगला सूरज मुख में अमृत से भरा गागर। नित नूतन मार्ग गढ़ें, हम धार बदल देंगे, हम धरा बदल देंगे, हम धरा बदल देंगे। ऐसे धरा बदलने वाले वीरों की धरती है अपना ये देश भारत। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अद्भुत पढ़ा, और आपके लिए एक बार धन्यवाद देते हुए पूरे पटल से जोरदार तालियों का आग्रह करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय आरती रावत पुंडीर जी। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। पुंडीर जी का आप हमारे पटल पर पधारी हैं, इसलिए आपका अभिनंदन है, वंदन है। आप बीएससी हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, विज्ञान की शिक्षिका हैं, और श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से आज इस पटल पर जुड़ी हैं। आप कविता लिखती हैं, गजल लिखती हैं, गढ़वाली भाषा में काव्य लेखन करती हैं, काव्य पाठ करती हैं,
आपके कई साझा संकलन, शायद मुझे लगता है 12 साझा संकलन आपके प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लिखती रहती हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में और मंचों पर आप गई हैं। देहरादून, दूरदर्शन, प्रसार भारती से आपकी काव्य गोष्ठियां और काव्य पाठ प्रकाशित होते रहते हैं। आपने एक किताब का संपादन भी किया, एक किताब का संपादन भी किया है, और बिहार, अंडमान निकोबार, बेंगलुरु, जयपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आपने साहित्यिक संगोष्ठियों में सहभागिता की और सम्मान प्राप्त किया है। जून 2024 में इंडोनेशिया में उत्कृष्ट काव्य पाठ करके अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी आपने जो है अपना सहभागिता की है और कविता का नाम गौरव किया है। काव्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां आपने दी हैं। तो आओ कुछ बात करें, आओ कुछ बात करें, खुद से मुलाकात करें। आओ कुछ बात करें और खुद से मुलाकात करें। उंगली छूटी है कहीं, उंगली छूटी है कहीं, आस टूटी है कहीं, कोहरा गहरा सा घना, रात रूठी है कहीं, मौन आवाज हुई, कैसे फिर बात करें, फिर से शुरुआत करें। आओ आइए फिर से एक नए रचनाकार के साथ बात करते हैं और आदरणीय कुंडहीर जी को बड़े सम्मान के साथ में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है बेटा ने स्वागत, अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नंबर आ गया। तो चलिए पुनः एक बार पटल को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। और जैसे कि अभी हम लोग गौरवान्वित हैं कि हमने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और पटल पर मैंने एक कविता पोस्ट की थी, आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसको तरन्नुम में आपको सुनाऊं थोड़ा सा। तो लीजिएगा, प्रस्तुत है, आपका आशीर्वाद दीजिएगा। जरूर जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा, चाहे खुदाई मत देना मुझे, चाहे खुदाई मत देना, वतन की माटी से दूर रहूं कभी, ऐसी जुदाई मत देना मुझे, ऐसी जुदाई मत देना। जन्म मिले जब जब धरती पर, भारत माँ की लाल बनूं मैं, एक अकेली सीना ताने, 100 दुश्मन का काल बनूं मैं, मिट न सके जिस से अंधियारा, वो अरुणाई मत देना मुझे, वो अरुणाई मत देना। जब जब माँ पर संकट आए, ओढ़ तिरंगा बिछ बिछ जाऊं, अपने लहू की एक एक बूंद से माँ के मस्तक तिलक लगाऊं, सुन न सकूं पुकार ममता की, वो तन्हाई मत देना मुझे, वो तन्हाई मत देना। फांसी चढ़े जो जिगर के टुकड़े, उनका मुझ पर कर्ज है भारी, बुझने न दूंगी ओ वीर सपूतों, देशभक्ति की ये चिंगारी। पीठ दिखाऊं या नजर झुकाऊं, वो रुसवाई मत देना मुझे, वो रुसवाई मत देना। अंतिम अभिलाषा कर दे पूरी, रहूंगी नतमस्तक तेरे दर पर, तेरे अलावा डर न किसी का, शीस झुका है हर पल दर पर, जिसमें घुली ना हो वतन की खुशबू,
वो पुरवाई मत मत दे देना गजब। मुझे, वो पुरवाई मत देना। और अंतिम बंद है जी। कि सरहद ही मेरे सर की हद है, कतरा कतरा मिट जाऊंगी, वाह वाह बलि जाऊं भारत माँ पर, अमर शहीद कही जाऊंगी। कामनाएं देश की खातिर वो तरुणाई मत देना मुझे, क्या बात है। वो तरुणाई मत देना मुझे, वो तरुणाई क्या बात है, मत देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत वो सुंदर। दुखनाई मत देना। बहुत खूबसूरत। बधाई, शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत मैं सुंदर। मैंने इसको ये गाते सुना समय अक्सर इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने ये सुना है कि गजल भी बिल्कुल, बहुत ये अच्छा है ही इतना लिखती भावुक हैं आप। गीत। बहुत अच्छे रचना थी आपकी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कुछ कह रहे थे आदरणीय रमापति जी आप? मैं कह रहा हूँ गजल भी बहुत अच्छा, दूसरी भी पढ़ सकती हैं बहुत सुंदर है दीप्ति। समय नहीं, हो, अगर दीक्षित जी अनुमति दें। मेरी अनुमति तो बिल्कुल है, क्योंकि समय की कोई बाध्यता नहीं है, पूरी रात पड़ी है, हम लोग करेंगे ही क्या। और जो है नहीं नहीं सर, तो नहीं एक सर, गजल। अभी मैं औरों को सुनना चाहती हूँ, फिर देखेंगे अगर टाइम रहेगा तो लास्ट में सुना दूंगी, पर अभी मैं औरों को सुनना चाहती हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। जी, वैसे स्वागत है। आपने भी देश की बात कही, अपने जी भारत माता की कही। सच बात तो ये संतों का देश है, ये संतों का देश है, महंतों का देश है, ये तीर्थों का देश है, ये ग्रंथों का देश है। आओ इसे संभाल के रखेंगे हम सभी, ये गुणियों का देश है, ये मणियों का देश है। ये बहुत अद्भुत देश है। और इस अद्भुत देश में आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकार जब भारत माता की बात करते हैं, जब राष्ट्र की बात करते हैं, तो गर्व से ये सिर जो है, स्वाभिमान से यह सिर जो है ऊंचा हो जाता है सभी का। आपको बधाई देते हुए, बहुत सुंदर पढ़ा, अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। मुक्तिनाथ जी जो है वो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे काव्यांगन पटल के एडमिन हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, शब्दों के चित्रकार हैं। जैसा महसूस करते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, वैसा लिखते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखते हैं। और सरल भाषा में इसलिए कह रहा हूँ कि मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये रामचरितमानस लिखी थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाषाबद्ध करों में सोई, माने मैं इसको आम आदमी की भाषा में लिखना चाहता हूँ। आम आदमी की भाषा में जो बोलता है, जो लिखता है, वो लोगों के हृदय को छूता है। इसलिए आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं उनको ये कहूंगा कि ये जिंदगी कभी क्या ना मुस्कुराएगी। आदरणीय त्रिपाठी जी, ये जिंदगी कभी क्या ना मुस्कुराएगी, और बचपन की याद तेरी क्या रंग लाएगी। मैंने तो जमा कर लिए मिट्टी के खिलौने। मैंने तो ये सब लाइनें मैंने कभी बचपन में, माने कभी यंग एज में लिखा करता था, तब की हैं मुक्तिनाथ जी। आप इसको ऐसे ही लीजिए कि ये जिंदगी कभी क्या ना मुस्कुराएगी, और बचपन की याद तेरी क्या रंग लाएगी। मैंने तो जमा कर लिए हैं मिट्टी के खिलौने, तुम कल्पना हो मेरी क्या लौट आएगी। वाह, तो आइए हम उनकी कल्पना को लौटाने के लिए अपनी रचनाएं लिखते हैं। मुक्तिनाथ त्रिपाठी। स्वागत है सर। स्वागत है। स्वागत है भाई। भाई, स्वागत है आदर। बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है। वैसे मैं स्वागत, कहने तो और अभिनंदन। जा रहा था, लेकिन दीक्षित जी ने थोड़ा बचपन की ओर लेकर चले गए। दीक्षित जी, जी, मैं थोड़ी कविता अपनी बदल दे रहा हूँ, वरना मैं हठ धर्मिता सुनाने जा रहा था। मेरी हठधर्मिता नहीं है, आप जानते हैं, इसलिए नहीं सुनाएंगे वो। वो कॉलेज के दिन, वो स्वागत। बहारों के दिन, वो अच्छा। कॉलेज के दिन, वो बहारों के दिन। सुबह सुबह कॉलेज जाने की होती थी तैयारी। वाह, दोस्तों से मिलने की मन में होती रहती थी बेकरारी। वाह। वो कॉलेज के दिन, वो बहारों के दिन। एक धुंधली सी शाम, 4 दोस्त, गर्मा गर्म कॉफी और चाय। वाह। वो गप्पें
वो मस्खरे, पेमेंट के समय आपस में जेबें टटोलना, चाय कुछ पैसे देकर चाय वाले को बोलना कल फिर और मुस्कुरा कर चल रहे। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी दोस्तों का घर, होती हुई मूसलाधार बारिश, पकौड़े के साथ गर्मा गर्म चाय और कॉफी की प्याली, बहुत खूब, वो कॉलेज के दिन, वो बहारों के दिन, क्या बात है, वो लम्हे, वो बात अब कहाँ। बहुत सुंदर। फिर कभी वो कॉलेज के दिन, बहारों के दिन, वाह, बिसर गए सब वो लम्हे, अब वो बात कहाँ। बहुत खूब, क्या बात है मुक्तिनाथ जी। अब जो कॉलेज के दिनों को जिन्होंने बिताया है वो सब समझते हैं कि मुक्तिनाथ जी क्या कह रहे हैं और सबकी समझ में आता है। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक अनुभूति को आपने एक भाव दिया और उसको प्रकट किया। आपको बहुत बहुत आभार। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको आभार व्यक्त करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, इस मंच पर, इस पटल पर बहुत सारे अच्छे रचनाकार जुड़े हैं जो हमें विभिन्न रसों का रसास्वादन कराएंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही एक बहुत अच्छे रचनाकार आदरणीय श्री गजेंद्र पाल सिंह जी जुड़े हैं। गजेंद्र पाल सिंह जी हमारे काव्यांगन परिवार के ही एक हिस्से हैं और आप बीएससी हैं, एमए हैं, समाजशास्त्र से एलएलबी हैं और डिप्लोमा जो है फार्मेसी आपका है। और वैसे तो भारतीय रेल चिकित्सा से सेवानिवृत्त हुए हैं और मौलिक कृतियां आपकी मुखरित मन, शब्द समर्पण, गीत गंगा, शिकस्ता, गजल संग्रह और यादें आपका कहानी संग्रह है। आपके साझा काव्य संग्रह माँ की याद, मेरी माँ, शब्द साक्षी हैं, छुअन आदि जो है बहुत सारे पत्रिकाओं में तो बहुत लिखते हैं, अक्सर हम आप पढ़ते भी होंगे, जिसमें आप जो है प्रकृति से संबंधित प्रकृति दर्शन के लिखते हैं। काव्य संकलन छुअन में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का जो एक पत्र निकलता था सेवा दर्पण, उसमें लिखते थे। और अंडरलाइन के गजल विशेषांक में गजलों का, और ग्राम टुडे दैनिक समाचार पत्रों में भी आपकी रचनाएं छपती हैं। बहुत सारा आपका छपता, तमाम सम्मान आपको मिले हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत उत्तर प्रदेश द्वारा अटल साहित्य सम्मान 2023 में आपको मिला। पांचाल साहित्य गौरव सम्मान भी 2023 में मिला और विभिन्न मंचों द्वारा बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। आपका टीवी पर प्रसारण हुआ है, अनेक काव्य पटलों पर आपने पढ़ा है, बहुत सारे मंचों पर आप जाते हैं और हमारे बहुत ही सम्मानित काव्यांगन के जो है हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो बेहतर से खूब, बेहतर से खूब और खूब से बेहतर तलाश कर, किसी ने कहा है कि बेहतर से खूब और खूब से बेहतर तलाश कर, दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर, और शीशे तो सदा पत्थरों से टूटते रहते, और शीशे से जो टूटे वो पत्थर तलाश कर। बहुत खूब, ऐसा क्या बात ऐसी कल्पना बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद दीक्षित जी। मां शारदे को नमन। काव्यांगन समूह द्वारा नियमित रूप से आयोजित जाने वाली शनिवासरीय काव्य गोष्ठियों की श्रृंखला की आज की गोष्ठी में सहभागिता का अवसर प्रदान करने के लिए आदरणीय रमापत जी का धन्यवाद और उनका कोटि कोटि अभिनंदन। गोष्ठी के मूर्धन्य संचालक आदरणीय आर.के. दीक्षित जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी साहित्य मनीषियों और श्रोताओं का भी मैं अभिवादन करता हूँ। आज की गोष्ठी की काव्य वाटिका में मैं सर्वप्रथम आजकल बहुचर्चित बंगाल की सामयिक घटना की पीड़ित डॉक्टर बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने मन के भावों को मंच के मनुष्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। रचना का शीर्षक है सवाल पूछो कभी तो खुद से। कविता कुछ यूं है। आदम के उपवन की कलिका, आदम के उपवन की कलिका, किसने मुझको नोचा लूटा, खिलने से पहले कुमलाई, सपनों का महल मेरा टूटा। छोटी सी वह
मासूम कली में अभी कहाँ थी खिल पाई, बेदर्द जमाने की वहशत चेहरे पर कालिख लगा गई। ना हिंदू ना मैं मुसलमान, ना जात धर्म का मुझे ज्ञान, ना हिंदू ना मैं मुसलमान, ना जात धर्म का मुझे ज्ञान, दोनों का तो है ध्येय एक, वो पूजा हो या हो अजान। सबके सूरज जैसा सूरज, खुशनुमा सदा मेरा बिहान, आबरू हो रही तार तार, फिर कैसे ये भारत महान। बहुत सुंदर। खिलने से पहले मुरझाई, अरमा दिल के बेनूर हुए, हसरतें घुट गई दिल ही में, जीवन के सपने चूर हुए। पर कतर दिए उड़ने न दिया, मन की रह गई मेरे मन में, मसला मुझको खाया न तरस, और दाग लगाया जीवन में। लोलुप कामी लोभी भंवरों ने मेरे दिल को चाक किया, अस्मत का लुटेरा वही बना जिसको नित जीवन दान दिया। मासूम कली में खिली नहीं, मासूम कली में खिली नहीं, बनकर गुलाब ना मुस्काई, गुलशन पर टूटा वज्रपात खिलने से पहले मुरझाई। अनुनय सिसकी और रोदन का कुछ असर नहीं फरियादों का, सुन मेरा दारुण आर्तनाद, दिल पिघला ना जल्लादों का। भाई जैसा माना जिसको, जिस पर अटूट विश्वास किया, सेवा मंदिर में अनाचार, ना मन में कुछ एहसास किया। कभी तो हाथ रखो अपने दिल पे, सवाल पूछो कभी तो खुद से, कभी तो हाथ रखो अपने दिल पे, सवाल पूछो कभी तो खुद से। क्या संस्कृत है क्या कर रहे हो, जवाब मांगो कभी तो खुद से। है कर्म कैसे क्या कामना है कर्म कैसे क्या कामना है कौन ईश्वर, है क्या इबादत, ये कैसी दुनिया में जी रहे हो, कैसी तुम लिख रहे इबारत, कैसी तुम लिख रहे इबारत। और इसी क्रम में एक छोटा सा गीत मैं चाहूंगा, यदि आपकी अनुमति हो। स्वागत स्वागत। शीर्षक है धर्म युद्ध की बात करो ना के बस की बात नहीं। जो आंदोलन और जो सब उसी परिप्रेक्ष्य में किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कितना संकल्प है प्रांतीय सरकार का और लोगों का, उसी के सिलसिले में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा गीत। धर्म युद्ध की बात करो ना सबके बस की बात नहीं, धर्म युद्ध की बात करो ना सबके बस की बात नहीं, जलती बस्ती जंगल जैसी किस्मत में बरसात नहीं। अगर प्यास ना हो अधरों पर फिर जल की कैसी बातें, अगर प्यास ना हो अधरों पर फिर जल की कैसी बातें। जीवन में यदि अंधियारा है फिर दिन क्या कैसी रातें। पथ सुपंथ बनेगा कैसे जब पग में ही ताब नहीं। धर्म विजय की बात करो ना सबके बस की बात नहीं। बहुत सुंदर। अभी और भटको राहों में, अभी और भटको राहों में, दुख को और संवरने दो। चाह अगर कंचन बनने की खुद को और दहे दो। पथ दुरूह चलना पड़ता है लक्ष्य कोई सौगात नहीं। धर्म विजय की बात करो ना सबके बस की बात नहीं। बाजारों में विपणन कर लो, करो धर्म का गान नहीं। भोगवाद में लिप्त मनुष्य को धर्म का कोई भान नहीं। बातें करते सारे जग की, बातें करते सारे जग की, खुद का ही साक्षात नहीं। धर्म विजय की बात करो ना सबके बस की बात नहीं। अपनी प्यास परख लो पहले, बड़ा मजा तब पाओगे। अपनी प्यास परख लो पहले, बड़ा मजा तब पाओगे। बिना लक्ष्य के सफर है जारी, मंजिल कैसे पाओगे। धर्म विजय का पंथ है दुष्कर, यह कोई बारात नहीं। धर्म विजय की बात होना सबके बस की बात नहीं। और अंतिम बंद है। अस्त्र हाथ में जुबा पे नारे, चीत्कार चहुओर है। अस्त्र हाथ में जुबा पे नारे, चीत्कार चहुओर है। जिना जबरिया आजनी पर सत्ताधारी मौन है। खंजर छुपे हुए हाथों पर, खंजर छुपे हुए हाथों पर,
करते क्यों आघात नहीं, धर्म विजय की बात करो ना, सबके बस की बात नहीं, धर्म विजय की बात करो ना, सबके बस की बात नहीं। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत गजब के प्रश्न, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धर्म विजय की बात करो ना, सबकी बात नहीं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपके द्वारा दी गई। एक बार जोरदार तालियां पूरे अटल की ओर से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर आपने पढ़ा, और जो जीवंत रिलेट कर दिया। हैं समाज के, उन सवालों को उठाया है। समाज किस दिशा में जा रहा है और किस प्रकार से हम मानवीय गुणों को खोते चले जा रहे हैं, और किस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर एक सुशिक्षित और चिकित्सीय सेवा में जो लगी हुई नारी थी, उसके साथ जैसा दुराचार किया गया है, और उसको भी छिपाने के लिए जैसे कुकर्म हो रहे हैं, तो ये बनता है कि कोई रचनाकार इससे पीड़ित हो और उस पर लिखे। तो वही आपने किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं एक और बहुत अच्छे रचनाकार, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और पूरा जीवन जिन्होंने साहित्य की साधना में लगा दिया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश पथिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं और एमए हैं, पीएचडी हैं हिंदी में। दोहा लिखते हैं, चौपाई लिखते हैं, गीत लिखते हैं, कुंडलियां लिखते हैं, सजल लिखते हैं, दो दो पंक्तियों की तुकांत और स्वतंत्र कविता भी लिखते हैं। गद्य भी बहुत अच्छा लिखते हैं, समीक्षाएं लिखते हैं, अलग अलग विषयों पर आलेख लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, अनेक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हैं, और बहुत सारी साहित्यिक संस्थाओं ने अपने मंच पर आपको सम्मानित किया है। आकाशवाणी मथुरा व आगरा से अक्सर आप जो है पढ़ते रहते हैं, और वेदना भावनात्मक खंड काव्य का प्रकाशन 1983 में हुआ था, और शोध प्रबंध हिंदी गजल का सौंदर्य शास्त्र का प्रकाशन 2004 में आपकी किताब आई है। कई साझा संग्रहों में गीत दोहे सजलों का प्रकाशन आपने किया है, और रंग जी की धरती से आते हैं, तो गजलों का सम्राट जिसे कहा गया हिंदी में बलवीर सिंह रंग को, उन्हीं की पंक्तियों के साथ मैं आपको यहाँ आमंत्रित करता हूँ बड़े सम्मान के साथ। आदरणीय पथिक जी, कि कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम, कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम, जो रहे आगे उन्हें जो रहे आगे उन्हें नवचेतना देकर, और जो रहे पीछे उन्हें हम प्रेरणा देकर, रंग ऐसे हैं कि सब पर छा रहे हैं हम, और कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम। आदरणीय पथिक जी, आप कासगंज की मिट्टी से हैं, जहाँ साहित्यकारों, बड़े बड़े साहित्यकारों ने जन्म लिया है, और उसी जिले में जो है क्या कहते हैं अमीर खुसरो, मानसकार गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, रत्नावली, एक बड़ी श्रृंखला है उस जिले की। उस जिले की मिट्टी में कविता बहती है, उसकी हवाएं जो है तरन्नुम गाती हैं। तो आइए बड़े सम्मान के साथ हम आपको कवि पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। आपका चेहरा जरा नीचे को हो जाइए तो थोड़ा पीछे हट जाएंगे तो अच्छा साफ आने लगेगा। जी बिल्कुल सही है। स्वागत है आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित, मंच पर विराजमान सभी साहित्यकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, और आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित का आभार व्यक्त करता हूँ, और आदरणीय श्री रमापत त्रिवेदी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। मुझे काव्यांगन से जोड़ा है, आज मैं पहली बार आप सबके समक्ष हूँ। ये मेरे सौभाग्य की बात है, जैसा कि हमारे कुशल और बहुत विद्वान संचालक डॉक्टर आर के दीक्षित जी ने बताया कि मैं उस भूमि से हूँ जहाँ तुलसी पैदा हुए, जहाँ नंददास पैदा हुए, जहाँ रत्नावली हुई, जहाँ बलवीर सिंह रंग हुए, जहाँ अमीर खुसरो हुए, उसके आसपास की मिट्टी से मेरा संबंध है। ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। मैं उन सबके लिए बहुत बहुत
पूजा भाव से अपने भाव अर्पित करता हूँ। और छोटी सी बात से मैं अपनी रचना आरंभ करता हूँ। चूंकि स्वतंत्रता दिवस अभी विगत दिनों ही गया है, तो देश के प्रति कुछ पंक्तियां और फिर स्वतंत्रता दिवस की, आजादी के दिन की कुछ बात। कि गुरुता की गद्दी पे बिठाओ देश को, स्वर्गधाम भूमिका बनाओ देश को, टूटने के हाल में न लाओ देश को, मेरे देशवासियों बचाओ देश को, मेरे देशवासियों बचाओ। मान देश आन के बगैर नहीं है, मान देश मान के बगैर नहीं है, शान देश शान के बगैर नहीं है, और गान देश गान के बगैर नहीं है। बहुत सुंदर। गान देश गान के बगैर नहीं है, अपना है अपना बताओ देश को। क्या बात है, देश क्या बात है, अपना है अपना बताओ देश को। वाह अपना है अपना बताओ देश को, और जितना भी हो सके उठाओ देश को। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, जितना भी हो सके उठाओ देश को। वाह, बहुत बढ़िया। इन पंक्तियों के साथ विशेष रूप से कुछ दिनों पूर्व मैंने स्वतंत्रता दिवस को लेकर के एक छोटी सी रचना लिखी, वो आपके समक्ष स्वागत आपका, स्वागत। और हो सकता है इस माधुर्य में, उस कविता में कुछ कड़ुआपन हो, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप सब विद्युजन विराजमान हैं, और बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं अपने अंदर अनुभव करता हूँ, जिसकी पीड़ा समझता हूँ पूरे देश को होती है। तो मैं बात कहना चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस के को माध्यम बना करके कि ओ आज़ादी के दिन सुनो आज़ादी के दिन, ओ आज़ादी के दिन सुनो आज़ादी के दिन, जिनका भार उतारा तूने बेही भार हुए, और जिन्हें दिया आधार वही अब पैनी धार। क्या बात, क्या बात है, बहुत सुंदर। जिनका भार उतारा तूने बेही भार हुए, जिन्हें दिया आधार वही अब पैनी धार हुए, जिनकी जीत बना था तू बे तेरी हार हुए, और जिन्हें जिंदगी बख्शी तूने बेगद्दार हुए, और डर है अपनी आजादी का मानना जाए छिन। बहुत सुंदर। जिनका भार उतारा तूने बेही भार हुए, जिन्हें दिया आधार वही अब पैनी धार हुए, जिनकी जीत बना था तू बे तेरी हार हुए, और जिन्हें जिंदगी बख्शी तूने बेगद्दार हुए, डर है अपनी आजादी का मान न जाए छिन। ओ आजादी के दिन सुनो आजादी के दिन, ओ आजादी के दिन। बहुत कहना चाहता हूँ कि कभी ना अपने हुए दोगले ये भ्रम दूर हुआ, और अपना होने का सपना सब चकनाचूर हुआ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। कभी ना अपने हुए दोगले ये भ्रम दूर हुआ, अपना होने का सपना सब चकनाचूर हुआ, और जिसका फोड़ा तूने फोड़ा वो नासूर हुआ, और एक वर्ग पूरे का पूरा कृतघ्न क्रूर हुआ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी ना अपने हुए दोगले ये भ्रम दूर हुआ, अपना होने का सपना सब चकनाचूर हुआ, जिसका फोड़ा तूने फोड़ा वो नासूर हुआ, एक वर्ग पूरे का पूरा कृतघ्न क्रूर हुआ। रक्षा करने वालों को ही मार रहे गिन गिन, वो आजादी के दिन सुनो आजादी के दिन। क्या बात, आजादी के दिन। बहुत अच्छा। रक्षा करने वालों को ही मार रहे गिन गिन, वो आजादी के दिन, वो आजादी के दिन। और अंतिम चरण इस गीत का मैं पढ़ता हूँ। मेरा मानना है कि हम शांत हो जाते हैं बहुत सारी बातों को देखकर, सुनकर, सहकर, हम उसका प्रत्युत्तर नहीं देते। हमें लगता है कि हमारे शहीदों ने, हमारे बलिदानियों ने आज़ादी के लिए जो अपना बलिदान दिया वो कहीं व्यर्थ था, इसलिए लगने लगता है कि हम दुबक कर बैठ जाते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं। दिनकर जी ने लिखा था, और वो स्थिति है आज तमाम ऐसे लोग हुए हैं
दिनकर जी ने लिखा, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। लोग कहना नहीं चाहते और उसकी बात करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे खून का, हमारे रक्त का टेम्पर खत्म हो गया है। कहते हैं पानीदार, तलवार पर पानी होता है धारदार, वो धार, वो टेम्पर हमारे खून का पानी खत्म हो गया है। और अंतिम चरण में इसमें ये बात मैं कहना चाहता हूं कि एक एक गद्दार पाकर पूरा चीन हुआ, विघटनकारी काम काज में कैसा लीन हुआ। एक गद्दार एक चीन और एक पाकिस्तान की हैसियत रखता है। एक एक गद्दार पाकर पूरा चीन हुआ, विघटनकारी काम काज में कैसा लीन हुआ। और कहाँ गया पौरुष भारत का, क्यों कर दीन हुआ। कहाँ गया पौरुष भारत का, क्यों कर दीन हुआ। और हुआ तो हुआ, रक्त भी पानीहीन हुआ। और हुआ तो हुआ, खून भी पानीहीन हुआ। और जाने फिर से कब बाघों को जन्मेगी बाघिन, जाने फिर से कब शेरों को जन्मेगी बाघिन। ओ आजादी के दिन सुनो, आजादी के दिन, आजादी के दिन सुनो, आजादी के दिन। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। फिर आगे कभी गोष्ठी में, मैं समझता हूँ समय की बाध्यता सीमाएं हैं, तो मैं यही विराम लेता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रतीक जी, आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है स्वयं ही। और गोष्ठी अभी चल रही है, तो समय का भी आगे देखते हैं कितना समय हम सबके साथ बचेगा, आगे फिर इसको बढ़ाते हैं। तो बहुत सुंदर बात आपने कही, और आपने वो सवाल उठाए जो आज पूरा देश कर रहा है कि देशभक्तों और देश के गद्दारों के बीच अंतर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यह अंतर कौन करेगा? जो आज इस अंतर को घालमेल करके मध्यम मार्ग निकाल रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं पूरे देश को, उन सबको इंगित करने का, रेखांकित करने का काम बुद्धिजीवी वर्ग करता है, रचनाकार करता है, कवि करता है। वही काम आपकी रचना कर रही है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक ऐसी रचनाकार के साथ अभी मिलाता हूं अपने पटल पर। बहुत कम उम्र जिसकी है, लेकिन जिसकी भाव, अनुभूति और अभिव्यक्ति बहुत गहरी है, बहुत गहरी, जो समाज के उन विषयों को लिखती है जिनको समाज अनदेखा करके चलना चाहता है, अछूता कर देता है। आज हम देख रहे हैं कि कविता में भी चकाचौंध ने स्थान पा लिया है। आज रचनाकार की दृष्टि छोटी जगहों तक नहीं पहुंच पा रही है, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है, अभावों तक नहीं पहुंच पा रही है, अज्ञान तक नहीं पहुंच पा रही है। आज कवि सम्मेलन, काव्य पाठ, काव्य मंच व्यवसाय के हिस्से बन गए हैं। लोग मनोरंजन के लिए कविता पढ़ते हैं, लोग लोगों की मनानुकूल कविता पढ़ते हैं, लोग सत्य की कविता नहीं पढ़ते। तो आइए एक ऐसी रचनाकार से मिलाते हैं जो सत्य की कविता पढ़ती है, और जिसका नाम है श्रीमती अंतिमा सिंह, जो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन। स्वागत है अंतिमा जी। सबके साथ सर्वप्रथम काव्यांगन मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सभी सदस्यों को। एक मिनट अंतिमा जी, एक मिनट। आपकी बहुत सारी रचनाएं हमारे पटल पर आती हैं, और हमारा जो साझा संकलन शब्द साक्षी है निकला, उसमें भी आपकी बहुत सारी रचनाएं जो है प्रकाशित हुई हैं। और कुछ पंक्तियां दे रहा हूं कि गरीबी ज्ञान की होती है तो कहर ढाती है, गरीबी ज्ञान की होती है तो कहर ढाती है, और तंग दिल गरीबों से मानवता शर्माती है, तंग दिल गरीबों से मानवता शर्माती है, और बहम से भर गए हैं बे जो साधन को ज्ञान कहते, बहम से भर गए हैं बे
जो साधन को ज्ञान कहते, बिना साधन के तुलसी को दुनिया सर नवाती है। बिना साधन के तुलसी को दुनिया सर नवाती है। आइए अंतमा सिंह जी, बड़े स्वागत के साथ, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम काव्यांगन को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे सुनाने का कुछ मौका मिल रहा है और आप सभी बड़ों को मेरा सुनना। इसके साथ ही मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका नाम है रचना का कि इश्क का एक मुल्क था वो अब जहरदाता वतन है। तो इसके आगे मैं शुरू करती हूँ कि सनसनाती सी तूफानी रेस का ताता वतन है। सनसनाती सी तूफानी रेस का ताता वतन है। हे विधाता चरमराता हिंद का ढांचा वतन है। कि सनसनाती सी तूफानी रेस का ताता वतन है। हे विधाता चरमराता हिंद का ढांचा वतन है। धर्म का ध्वज ध्वस्त है, धर्म का ध्वज ध्वस्त है अब रावणों के हाथ आकर। धर्म का ध्वज ध्वस्त है अब रावणों के हाथ आकर। रो रहा है देश देखो दानवों के हाथ आकर। और कब भला कल्कि का वो अवतार लेकर आओगे, कि कब भला कल्कि का वो अवतार लेकर आओगे। चीख करके हिंद कहता थाम लो प्रभुनाथ आकर। चीख करके हिंद कहता थाम लो प्रभुनाथ आकर। टूटता है ताज जैसे गिर रहा छाता वतन है। टूटता है ताज जैसे गिर रहा छाता वतन है। संगिनी की राह में एक प्रेम का कांटा वतन है। हे विधाता शर्मराता हिंद का ढांचा वतन है। इसके आगे की पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि व्यग्रता इस कालिमा में इस कदर है बढ़ रही। व्यग्रता इस कालिमा में इस कदर है बढ़ रही। हर सुकोमल सहृदय की दीनता पर चढ़ रही। व्यग्रता इस कालिमा में इस कदर है बढ़ रही। हर सुकोमल सहृदय की दीनता पर चढ़ रही। इस कदर से प्राण वायु में भरी हैं करकटें, कि इस कदर से प्राण वायु में भरी हैं करकटें। घुट रही सांसें ये हर पल फांसियों पर चढ़ रही। घुट रही सांसें ये हर पल फांसियों पर चढ़ रही। सर्प के इस दंश का, कि सर्प के इस दंश का वो कौन व्याख्याता वतन है। इस रुदन अंतर्मुखी को कब भला ध्याता वतन है। और हे विधाता चरमराता हिंद का ढांचा वतन है। सनसनाती से तूफानी रेस का ताता वतन है। और हे विधाता चरमराता हिंद का ढांचा वतन है। इसके आगे की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं कि इन दिशाओं के बदन देखो न कैसे थरथराते। इन दिशाओं के बदन देखो न कैसे थरथराते। नर पिशाचों के दरिंदे घूरते उनको डराते। क्या बात है। इन दिशाओं के बदन, बहुत बहुत आभार आप लोग का। इन दिशाओं के बदन देखो न कैसे थरथराते। नर पिशाचों के दरिंदे घूरते उनको डराते। चीख की वो गूंज तीखी रोज उठती कान में, कि चीख की वो गूंज तीखी रोज उठती कान में। नित्य ही एक फूल संग को कृत्य कर जिंदा जलाते। कि नित्य ही एक फूल संग को कृत्य कर जिंदा जलाते। क्या कभी दो गज वसन, क्या कभी दो गज वसन उस देह पर साटा वतन है। हे विधाता चरमराता हिंद का ढांचा वतन है। हे विधाता चरमराता हिंद का ढांचा वतन है। चंद पल की मौज खातिर, चंद पल की मौज खातिर क्यों कहर ढाता वतन है। हे विधाता चरमराता हिंद का ढांचा वतन है। सो नहीं सकती धरा ये करकसी चित्कार पाकर, कि सो नहीं सकती धरा ये करकसी चित्कार पाकर। खुद
कहाँ होती असल में तीज और त्योहार पाकर, सो नहीं सकती धरा ये कर्कशी चित्कार पाकर, खुश कहाँ होती भला है तीज और त्योहार पाकर। जल रही है हर घड़ी, जल रही है हर घड़ी इस दहशती बाजार में, जब भी बिकी मासूमियत है टुनटुका बाजार जाकर। क्या बात, जब भी बिकी मासूमियत है टुनटुका बाजार जाकर। हे विधाता शर्मराता हिंद का ढांचा वतन है, सनसनाती सी तूफानी रेस का तांता वतन है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर रचना, बहुत बढ़िया, सुंदर रचना। अंतिम सिंह जी आपने पढ़ा और देश की स्थितियां और परिस्थितियों अपने शब्दों में सफलतापूर्वक समेटने का पूरा प्रयास आपने किया, और इस सफलतम रचना के लिए आपको बहुत बहुत आभार। पूरे पटल की ओर से आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे पटल पर आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी जुड़े हैं, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त हुए हैं। बहुत अच्छे शिक्षक हैं, हिंदी के खासतौर से आराधक हैं, और हिंदी से ज्यादा भारतीय संस्कृति के आराधक हैं। अपनी जितनी भी रचनाएं मैंने अब तक उनकी सुनी हैं, उन सारी रचनाओं में भारत की रीति नीति, परंपरा, रीति रिवाज, उत्सव और उस कविता के शब्द शब्द में भारत माता की मिट्टी की गंध आती है। ऐसे रचनाकार जो अक्सर ये कहते हैं कि शिक्षा किताबों की इबारत नहीं होती, शिक्षा किताबों की इबारत नहीं होती, और शिक्षा किसी नाटक का कथानक नहीं होती। शिक्षा किसी नाटक का कथानक नहीं होती। शिक्षा तो मूल्य और संस्कार है सिखाती। शिक्षा तो मूल्य है, मूल्य और संस्कार है सिखाती। शिक्षा किसी स्कूल की इमारत नहीं होती। शिक्षा किसी स्कूल की इमारत नहीं होती। जिनकी रचनाओं में संस्कार बहता है, ऐसे रचनाकार डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी को बड़े सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं। आदरणीय दीक्षित जी, और दीक्षित जी के आदरणीय दीक्षित जी के शब्दों से रचना का महत्व बढ़ जाता है। अरे तो आज की मेरी रचना है राखी का धागा। क्या बात, स्वागत है, स्वागत। कितना निर्मल कोमल राखी का धागा है, कितना निर्मल कोमल राखी का धागा है, कितना पावन निश्चल इसका अनुरागा है, और भावो है विद्यते देव का प्रतीक धागा है, और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीष जागा है। धागा बहन भाइयों का पर्व बनकर आया है, धागा बहन भाइयों का पर्व बनकर आया है, और श्रावणी पूनम की चांदनी सा जगमगाया है। श्रावण पूनम की चांदनी सा जगमगाया। यह धागा कभी दानवेंद्र महाबली को बांधा था। यह धागा कभी दानवेंद्र महाबली को बांधा था। विष्णु ने बामन छली अवतार में से साधा था। विष्णु ने बामन छली अवतार में से साधा था। प्यार के धागे से बाल और तीक धरती को मांगा था। प्यार के धागे से बाल तीक धरती को मांगा था। श्रावणी पूर्णिमा को बलि पाताल लोक को भागा था। श्रावणी पूर्णिमा को बलि
पातालों को, और उसी धागे को बहनों ने रक्षा सूत्र बनाया है। उसी धागे को बहनों ने रक्षा सूत्र बनाया है, और भाइयों की रक्षा के बंधन को निभाया है। क्या बात है, भाइयों की रक्षा के बंधन को निभाया। शक्तिशाली पांडव बैठे रहे विपत्ति आई में, शक्तिशाली पांडव बैठे रहे विपत्ति आई में। दुष्ट दुर्योधन दुशालन चीर की खिंचाई में, दुष्ट दुर्योधन दुशासन चीर की खिंचाई में। और राखी का धागा बांधा कृष्ण की कलाई में, द्रौपदी की लाज बचाई भाई कन्हई ने, द्रौपदी की लाज बचाई भाई कन्हई ने। बहनों की मुसीबत में और भाइयों का साया है, बहनों की मुसीबत में भाइयों का सहाया है, और बहनों की राखी ने उनका मनोबल बढ़ाया है, और बहनों की राखी ने भाइयों का मनोबल बढ़ाया है, और श्रावणी पूनम की चांदनी सा जगमगाया है। आगे है और अंतिम बंद है। अब भावना की प्रतिमूर्ति बहन भाई के आती है, भावना की प्रतिमूर्ति बहन भाई के आती है, भाई के घर आती है। और भावना की प्रतिमूर्ति बहन भाई के घर आती है, और भाई को रक्षा का बंधन बांध जाती है, और माथे आशीष तिलक मुंह मीठा कराती है, और माथे आशीष तिलक और लगा मुंह मीठा कराती है। और भ्रातृदीप में बहन नेह घृत को मिलाती है, भ्रातृदीप में बहन नेह घृत को मिलाती है। और वर्ष बाद आज फिर राखी का पर्व आया है, वर्ष बाद फिर राखी का पर्व आया है, और राखी का धागा बहन भाई को मिलाया है, राखी का धागा बहन भाई को मिलाया है। और बहनों की राखी ने भाइयों के मनोबल को बढ़ाया है, और भाइयों ने रक्षा बंधन पर्व को निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बहुत सुंदर प्रस्तुति है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपकी सभी रचनाओं में भारतीय त्योहार, संस्कार, रीति रिवाज, भारत दिखाई देता है। रक्षाबंधन के इस त्योहार की सबसे पहले तो समस्त पटल को और सभी दर्शकों और श्रोताओं को भी बहुत सारा शुभकामनाएं। और बहुत मार्मिकता होती है जब कोई बहन अपने घर से अपने भाई अथाह प्रेम लेकर सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर भरी हुई बसों में ठुसकर अपने भाई के घर पहुंचती है। पूरे विश्व भर के अंदर आप यकीन मानिए, किसी भी संस्कृति का अध्ययन कर लीजिए, पूरे विश्व भर के अंदर ऐसी गहरी सांस्कृतिक विरासत आपको नहीं मिलेगी जहां संबंध इतने महत्वपूर्ण हों, जहां कोई और कष्ट और कठिनाइयां एक और जाकर खड़े हो जाते हैं। रक्षाबंधन भी बहन और भाई का यही अटूट विश्वास है, जो आज भी हजारों लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ हमारी बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं। तो आइए रक्षाबंधन के इस त्योहार पर पुनः आपको एक बार शुभकामनाएं देता हूं, और अब मैं आमंत्रित करता हूं जिस रचनाकार को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पटल सजाया है, आप सबको बड़े सम्मान के साथ बुलाया है और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है। ऐसे आदरणीय रमापति जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमापति जी बहुत सुधी साहित्यकार हैं, वैसे तो दूरभाष विभाग में अधिकारी रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी आपका पूरा परिवार संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा रहा है, तो वह सारे संस्कार आज भी आपकी रचनाओं में परिलक्षित होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं, देशभक्ति लिखते हैं, समाज लिखते हैं, राष्ट्र लिखते हैं, लेकिन बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं, बहुत अच्छा प्रेम लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं, वियोग लिखते हैं। और मैं ये श्रृंगार वियोग की कुछ पंक्तियों के साथ जो मैंने काफी पहले लिखी थी, उनके साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि जब मैं तुझे पसंद था, जब मैं तुझे पसंद था, शायर का चांद था। जब मैं तुझे पसंद था, शायर का चांद था। फूलों की खुशबुओं से नहाया सा बाग था। फूलों की खुशबुओं से नहाया सा बाग था। तुम डूबते उछरते थे बाहों की नाव में। तुम डूबते उछरते थे बाहों की नाव में, और मुंह फेरते हो अब, कहो क्या मैं झूठी मुराद था। बहुत सुंदर। आइए ऐसे संवेदनशील रचनाकार को सुनते हैं और बड़े सम्मान के साथ में आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी को पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है त्रिवेदी जी। स्वागत सर, अभिनंदन आपका। आपका सभी का वंदन करता हूँ, और जो हमारे साथ जुड़े, मेरी प्रार्थना पर, मेरे अनुरोध पर, उन सभी का शत शत नमन करता हूँ। और काव्यांगन पटल बाल्यावस्था में है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग होगा और हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी उड़ान शुरू हुई है। 4 लाइनें कि उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। ये हौसलों की आज फिर नई नई उमंग है। ये हौसलों की आज फिर नई नई उमंग है। कि जरा ठहर अभी नहीं हुए हैं पस्त हौसले। जरा ठहर अभी नहीं हुए हैं पस्त हौसले। अभी नहीं हुई है खत्म जिंदगी की जंग है। अभी नहीं हुई है खत्म जिंदगी की जंग है। अभी नहीं है खत्म हुई जिंदगी की मुश्किलें। अभी तो इम्तिहान और जिंदगी के संग है। अभी नहीं हुआ है अंत, अभी नहीं हुआ है अंत के कराल का। अभी नहीं हुआ है अंत के कराल का। उड़ान चल रही अभी कि आप ही के संग है। क्या बात है, क्या उड़ान चल रही अभी आप ही के संग है। तो एक रचना देता हूँ आपके लिए कि सांस की ही आस में जीवन बिताया आपने। सांस की ही आस में जीवन बिताया आपने। और नियति के आगे विवश हो सिर झुकाया आपने। नियति के आगे विवश हो सिर झुकाया आपने। कि देव की वह दिव्यता, देव की वह दिव्यता मानव की तृष्णा में बही। मृत्यु के विकुदंश में
जीवन लुटाया आपने, बहुत अच्छे। मृत्यु के विकदंश में, कि फूल की वह मधुर इच्छा क्या कभी पूरी हुई। फूल की वह मधुर इच्छा, फूल की वह मधुर इच्छा क्या कभी पूरी हुई। वो पी गए मकरंद सब, अली को भुलाया आपने। पी गए मकरंद सब, अली को भुलाया आपने। वो था कभी चलना सिखाया, था कभी चलना सिखाया, छोड़ कर वह चल दिए, छोड़ कर वह चल दिए। था कभी चलना सिखाया, छोड़ कर वह चल दिए। और दीप आशा का जला कर फिर बुझाया आपने, फिर बुझाया आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंथ में जिनके बिछाई, पंथ में जिनके बिछाई, भीगती पलकें सदा। पंथ में जिनके बिछाई, भीगती पलकें सदा। वो नहीं आए कभी भी, जब बुलाया आपने। वो नहीं आए कभी भी, कि वो पराया था कहाँ, जिसने हृदय आहत किया। वो पराया था कहाँ, जिसने हृदय आहत किया। विश्व मन अपनों का था जो, उर्व लगाया आपने, उर लगाया आपने। कि सांस की ही आस में जीवन बिताया आपने। नियति के आगे विवश हो सिर झुकाया आपने, सिर झुकाया आपने। आपका सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और कि मैं चाहता हूँ आदरणीय पूनम जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको एक रचना के लिए बुलाता हूँ। स्वागत, स्वागत है क्या, जुड़ी हुई हैं क्या? मुझे लग रहा है नहीं जुड़ी हैं शायद, है? नहीं है। तो चलिए, मैं आरती रावत पुंडेर जी से अनुरोध कर रहा हूँ एक रचना के लिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका, और मैं त्रिवेदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके आग्रह पे आज मैं पटल पे जुड़ी, और इसमें थोड़ा आवाज गूंज रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ ठीक आ रही है आपकी आवाज। ठीक आ रही है। हाँ, यहाँ डबल डबल आ रही है मेरे पास। आपके यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ सबके पास ठीक आ रही है। अच्छा, चलिए। तो पिछली बार मैंने एक गजल प्रस्तुत की थी, तो इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया, तो वो संयोग श्रृंगार की थी। और आज मैं उसी की आगे बढ़ाते हुए वियोग श्रृंगार की गजल आपके सम्मुख पेश करती हूँ। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। याद में तेरी मैं सदियों से अभी सोई नहीं,
याद में तेरी न सदियों से अभी सोई नहीं, ऐसा कोई पल न गुजरा जब कि मैं कोई नहीं, याद में तेरी न सदियों से अभी सोई नहीं। आंख पगली पवन ने जब खटखटाया दर मेरा, आंख पगली पवन ने जब खटखटाया दर मेरा, यूं समझ बैठा ये दिल पैगाम है शायद तेरा, यूं समझ बैठा ये दिल पैगाम है शायद तेरा। खोले पटिल और डर के देखा तो कोई नहीं, वाह वाह, बहुत अच्छा। याद में तेरी मैं सदियों से अभी सोई नहीं, वो नयन से टूट रहा था मेरे दिल में कभी, वो नयन दिल से टूट रहा था मेरे दिल में कभी, सोचती हूँ आए इनमें भी कभी कोई नमी, सोचती हूँ आए इनमें भी कभी कोई नमी, तुझसे बिछड़ी हूँ मैं जब से आँख ये धोई नहीं, याद में तेरी मैं सदियों से अभी सोई नहीं, बेवफा जो हो गए वो लौट कर आते नहीं, याद के साए उनके दिल से क्यों जाते नहीं, रूह तड़पी दिल भी तड़पा फिर भी मैं रोई नहीं, याद में तेरी मैं सदियों से अभी सोई नहीं। और अंतिम शेर है, कहते हैं अपना ही बोया काटते हैं सब यहाँ, कर्मों का सब खेल है कहता है ये सारा जहां, कैसे काटूं उस फसल को मैंने जो बोई नहीं, याद में तेरी मैं सदियों से अभी सोई नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। काफी बहुत बड़ी सुंदर है, है मैंने शॉर्ट करके सुनाया, मैं औरों को भी सुनना चाहती हूँ इसलिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जी। और अब मैं बिना धन्यवाद। भूमिका के ही आदरणीय बहुत धन्यवाद। राम प्रकाश पथिक जी को आमंत्रित कर रहा हूँ एक छोटी सी रचना के लिए, सीधे सीधे रचना। मैं पढ़ूं डॉक्टर साहब? जी, स्वागत स्वागत आपका। स्वागत है। एक बहुत छोटा सा एक गीत, विशुद्ध साहित्य गीत। हाँ बिल्कुल। घाट का पानी हमको प्यारा लगता है कि मन बंजारा लगता है। क्या बात है। घाट घाट का पानी हमको प्यारा लगता है कि मन बंजारा लगता है, हाथ साध कर संघर्षों से लड़ते रोज रहें, ऊंचे से ऊंचे शिखरों पर चढ़ते रोज रहें, चाहे वो व्यवधान किंतु गत अपनी रुके नहीं, लक्ष्य बिंदु की ओर सदा हम बढ़ते रोज रहें, गई बही बस हारा लगता है कि मन बंजारा लगता है, घाट घाट का पानी हमको प्यारा लगता है, मन बंजारा लगता है। बहुत सुंदर। रहा हमेशा अपना जीवन पानी में, अपने दर्द हुए परिवर्तित पीर पुरानी में, घुटता रहा हमेशा अपना जीवन पानी में, अपने दर्द हुए परिवर्तित पीर पुरानी में, अपने सा कुछ रहा न अपना अपने जीवन का, आश्रय लेते रहे सदा हम जगह वीरानी में, अपने सा कुछ रहा न अपना अपने जीवन का, आश्रय लेते रहे सदा हम जगह वीरानी में, द्वार वीराना ही अपना चौबारा लगता है कि मन बंजारा लगता है, का पानी हमको प्यारा लगता है कि मन बंजारा लगता है, मुस्कानों का समय हमारा आंसू सिक्त रहा, मुस्कानों का समय हमारा आंसू सिक्त रहा, और पास हमारे पीड़ाओं के क्या अतिरिक्त रहा, मुस्कानों का समय हमारा आंसू सिक्त रहा, पास हमारे पीड़ाओं के क्या अतिरिक्त रहा, मुस्कानों का समय हमारा आंसू सिक्त रहा,
पास हमारे पीड़ाओं के क्या अतिरिक्त रहा। बार बार पीने को हमको कड़वे घूंट मिले और स्वाद जिंदगी का कुल मिलकर भारी तिक्त रहा। बहुत बार सुंदर। बार पीने को हमको कड़वे घूंट मिले, स्वाद जिंदगी का कुल मिलकर भारी तिक्त रहा। और जीवन का मीठापन सारा खारा लगता है कि मन बंजारा लगता है। जीवन का मीठापन सारा खारा लगता है कि मन बंजारा लगता है। घाट घाट का पानी हमको प्यारा लगता है कि मन बंजारा लगता है, कि मन बंजारा बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मन बंजारा लगता है। बहुत बढ़िया प्रस्तुति जो है आपने दी। और जैसा कि हम चल रहे हैं अपने कार्यक्रम के समापन की ओर, और जैसा रमापति जी ने आदेश दिया था, मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा गीत आपको सुना दूं। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत है आपको दीक्षित जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। 4 पंक्तियां पहले के साथ अभिनंदन है डॉक्टर साहब का। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि मैंने घर की दीवारों पर तुझको सजा रखा है। मैंने घर की दीवारों पर तुझको सजा रखा है और बेचैनियों में दिल की अक्सर तुझको बुला रखा है। वाह, बहुत खूब। तुम बड़े प्यार से आती हो उतर कर दिल से, तुम बड़े प्यार से आती हो उतर कर दिल से, फिर वही यादों की चादर पर तुम्हें सुला लेता हूं मैं, फिर वही यादों की चादर पर बहुत सुंदर सुला लेता हूं मैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक नायिका है आदरणीय आरती जी, और वो एक बहुत सुंदर गीत गाती है, और उसके गीत का अर्थ कभी समझ में नहीं आता, क्यों गाती है, किसके लिए गाती है, लेकिन बहुत सुंदर गाती है। एक बार और मैं ये गीत यहाँ पर सुना चुका हूँ, लेकिन अपने ज़्यादातर लोग नए हैं, तो वो नायिका अक्सर गीत गाती है, तो मैं उससे क्या कह रहा हूँ, मैंने कभी उससे क्या कहता है, ये आपको मैं देना चाह रहा हूँ। मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। ये अश्रुयुक्त खोई खोई सी चितवन, चेहरा उदास यूं उजड़ा कोई उपवन। ये अश्रुयुक्त खोई खोई सी चितवन, चेहरा उदास यूं उजड़ा कोई उपवन। है मीत नहीं फिर किसे बुलाती जाती, ये दर्द भरा स्वर किसे सुनाती जाती। क्या राज है आखिर इन टूटे सपनों का, मत दीप की लौ से प्रीति लगाती जाओ। कुछ जीवन जल जाएंगे, कुछ लोग मचल जाएंगे, कुछ जीवन जल जाएंगे, कुछ लोग मचल जाएंगे। मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। अब आगे देखिए, ये उपासना, और मैंने जो बिंब प्रयोग किए हैं उनको जरा ध्यान देंगे तो आनंद आएगा। ये उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की, ये उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की, और फिर अतीत से मुक्ति चाहती जाती। ये उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की, और फिर अतीत से मुक्ति चाहती जाती। बन गई जिंदगी सारी क्यों मरो स्थल,
और तुम बैठी हो प्यासी कैसी अविचल, क्या राज है आखिर इस जलते यौवन का, मत बीड़ा के टूटे तारों पर गाओ, कुछ स्वर फिर खो जाएंगे, कुछ प्यासे रह जाएंगे, कुछ स्वर खो जाएंगे, कुछ प्यासे रह जाएंगे, मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। और जरा अंतिम देखिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसमें भी जो प्रतीक दिए हैं उनको जरा देखिए, कि तुम मांग रही हो शीतलता चातक से, जो स्वयं प्यासा है तुम उससे मांग रही हो, कि तुम मांग रही हो शीतलता चातक से, और नयन राह हैं क्यों चकोर से तकते, तुम मांग रही हो शीतलता चातक से, और नयन राह हैं क्यों चकोर से तकते, क्यों तड़फ रही यूं सर्प पटकता फन को, क्यों तड़फ रही यूं सर्प पटकता फन को, दिल ऐसा हुआ निचोड़ दिया हो कफन को, क्यों तड़प रही यूं सर्प पटकता फन को, दिल ऐसा हुआ निचोड़ दिया हो कफन को, क्या राज है आखिर सांसों की गिनती का, मत विश्वासों को बिस दे नींद सुलाओ, कुछ गीत ही मर जाएंगे, कुछ मीत भी मर जाएंगे, मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे, बहुत कितनी अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। के दो फूल हैं और प्रेम से रख लीजिए मेरी तरफ से। जी जी धन्यवाद। प्रेम के दो फूल हैं और प्रेम से रख लीजिए जी। इस तरह का हिसाब आगे से आप न किया कीजिए। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय गजेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि यदि वो कुछ सुनाना चाहते हैं तो हमें बताएं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, यदि मंच सुनना चाह रहा है, समय की कोई बाधा नहीं है तो नहीं सुनाइए, स्वागत है, सुनाइए, स्वागत है। थैंक यू। आदरणीय दीक्षित जी, आपके बिल्कुल स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। गीत का शीर्षक है क्या लौटेगा बीता सावन, बिरहा गीत जैसा कुछ बोल है। क्या लौटेगा बीता सावन, बादल फिर बरसेंगे, क्या लौटेगा बीता सावन, बादल फिर बरसेंगे, सोंधी मिट्टी की खुशबू से घर आंगन सरसेंगे, यादों की बरसातें ऐसी जो मधु कलश भरे, यादों की बरसातें ऐसी जो मधु कलश भरे, जैसे चंद्र की आभा धरती पर उतरे, सावन में क्या प्यासे नैना फिर से मिल पाएंगे, जो बहार में मुरझाए थे फिर वे सुमन खिलेंगे, क्या लौटेगा बीता सावन, बादल फिर बरसेंगे, सूनी शाम झरोखे सूने पनघट भी सूना है, सूनी शाम झरोखे सूने पनघट भी सूना है, पल के बोझिल बिना सपन के मन वियोग दूना है, पूछ रही क्या मिल पाएंगे जो पल बीत गए हैं, मन सागर हो गया शुष्क कैसे मृण कलश भरेंगे,
क्या लौटेगा बीता सावन, बादल फिर बरसेंगे। वाह, बहुत अच्छा। हंसी खो गई है झरनों की, हंसी खो गई है झरनों की, नदी ने खोई गति है। प्रकृति ढूंढती है हरियाली, विभ्रम उसकी मति है। सागर सागर मन मत वाला, मोती खोज रहा है। मुक्ता वाले सीप छलोने, कैसे सहज मिलेंगे। क्या लौटेगा बीता सावन, बादल फिर बरसेंगे। और आखिरी बंद है, नयन सजल व्याकुल मतवाले, तृषित अधर प्यासे हैं। नयन सजल व्याकुल मतवाले, तृषित अधर प्यासे हैं। और छोर मरुकी मरीचिका, हाथ लगे झांसे हैं। सांसें अधरों पर आ ठहरी, प्रिय की बाट निहारे। उड़ जाएगा मन कपोत, फिर कैसे धीर धरेंगे। क्या लौटेगा बीता सावन, बादल फिर बरसेंगे। क्या लौटेगा बीता सावन, बादल फिर बरसेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। क्या लौटेगा बीता सावन, बादल फिर बरसेंगे। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने दी। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आइए अपने इस कार्यक्रम को समापन की ओर लिए चलते हैं। काव्यांगन के इस पटल पर आप सब पधारे। हर शनिवार को हम इसी तरह अपने सभी रचनाकार साथियों के साथ काव्य पाठ का यह बहुत सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और सुंदर इसलिए कह रहा हूं कि आप जब आते हैं तो सुंदर ही हो जाता है। आपकी उपस्थिति जो है इसे गौरवान्वित करती है, आलोकित करती है, सुभाषित करती है। आप पधारते रहिए हमारे पटल पर, आदरणीय रमापति जी के आमंत्रण पर। यह पटल हिंदी के लिए समर्पित है, रचनाकारों के लिए समर्पित है, नवोदित रचनाकारों के लिए भी समर्पित है। निरंतर बहुत लंबे समय से काव्यांगन का यह पटल हिंदी की सेवा कर रहा है। आज 6000 से अधिक रचनाकार हमारे इस पटल से जुड़े हैं। ये पटल विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाता है, जिसमें काव्य यात्रा है, जिसमें हम शीर्षक पर भी कविताएं लोगों से लेते हैं। पटल पर हमारी कविताएं आती हैं। काव्य गंगा, जिसमें किसी विशेष रचनाकार का हम साक्षात्कार कराते हैं और हम अपने रचनाकारों की जो उनकी नई कृतियां हैं उनका विमोचन भी कराते हैं। ऐसे विभिन्न माध्यमों से हम अपने पटल को सभी रचनाकारों को जोड़े रखते हैं। हम प्रत्यक्ष भी मिलते हैं। वर्ष में एक बार हमारे सभी रचनाकार जिनकी कृतियां हैं होती हैं, अभी 2 साझा संग्रह हमारा ये पटल प्रकाशित कर रहा है, जिसमें 60 से अधिक रचनाकार जुड़े हैं। और हम अगली बार सभी रचनाकारों के साथ प्रत्यक्ष रूप से बैठने वाले हैं प्रकाशन के बाद, उसके लोकार्पण के समय। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां पूरा पटल चला रहा है। आप सब हमारे पटल के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, संवेदना के साथ जुड़े रहिए, हिंदी के साथ जुड़े रहिए, देश के साथ जुड़े रहिए, भारत माता के साथ जुड़े रहिए। हर शनिवार को जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारा यह सुंदर सा कार्यक्रम। तब तक के लिए अगले शनिवार फिर मिलेंगे नए रचनाकारों के साथ, नए विषयों के साथ। आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, आभार, प्रणाम, नमस्कार।